Hello class 10th. We are studying chemical properties of acids and bases. और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। हमने एसिड और बेस की मेटल्स के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शंस को पढ़ा है। इवन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन को पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं अब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। ये दोनों नॉर्मली हमारे घरों में मिल जाते हैं और एज ए क्लीनिंग एजेंट ही हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और मेन तौर पर जो आपके ड्रेनेज सिस्टम जब चौक हो जाता है तो उसको ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा बेस होते हुए भी स्किन के लिए हार्मफुल है। वाई? क्योंकि जो स्किन प्रोटीन होती है ये उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और स्किन पर जलन वगैरह हमें महसूस होती है। अगर आंख में डल जाता है तो और ज्यादा घातक सिद्ध होता है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करने से पहले आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बरतने हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के फिर एक्सपेरिमेंट करना और HCl को डाइल्यूट ही लेना। डाइल्यूट मानी पानी में मिला हुआ। अब देखिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उससे समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हमें एक्टिविटी से समझ आएगा। हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ड्रॉपर उठाओ एंड 2 ml, 0.5 ml, 1 ml, 1.5 ml, 2 ml यहां तक का ड्रॉपर फिल करो। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और उसको आप लोग इस कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो। यहां आप इसकी जगह टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो, बट कॉनिकल फ्लास्क क्यों लिया? ताकि हम इसको पकड़ के आसानी से हिला सके दोनों को आपस में मिलाने के लिए। हमने इसमें डाला, ब्लैक कलर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ जाना। ओके, फिनोल्फ्थलीन जब डालेंगे तो आई विल शो दिस बाय ब्लू ड्रॉप्स। ब्लैक कलर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू कलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 और 2 ड्रॉप्स डालते हैं, सिर्फ 2 ड्रॉप्स। किसके? फिनोल्फ्थलीन के। ठीक है, सबसे पहले हमने बेस डाला, सेकंड हमने इसमें फिनोल्फ्थलीन के ड्रॉप डाल दिया। डालने के बाद इसको स्टिर किया, हिलाया, तो आपका जो सॉल्यूशन था उसका कलर कैसा हो जाता है। आप पढ़ के आए हो कि फिनोल्फ्थलीन वो इंडिकेटर है जो बेस के में मिलाने पर पिंक कलर देता है। अब इसमें हम ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स, 2, 3, 4 जितने भी 1 by 1 करके डालना शुरू करते हैं। किसके? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब देखिए 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, ये नियर अबाउट 2 ml के आसपास जब मात्रा होगी तो पिंक कलर फेंट होना शुरू हो जाएगा और एक ड्रॉप ऐसा आएगा कि वो इसमें डलते ही कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, पिंक कलर गायब हो जाएगा। यहां से क्या सिद्ध हुआ कि जो बेसिक प्रॉपर्टी थी इस सॉल्यूशन की वो एसिड के मिलने के बाद खत्म हो गई। माने कि ये ना एसिड बचा और ना बेस बचा, ये न्यूट्रल हो गया और इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्या करते हैं, दोबारा से 1-2 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, दोबारा से पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा। हिला के फिर से हम HCl डालेंगे तो फिर से पिंक कलर गायब हो जाएगा। मतलब क्या है कि हम देख पा रहे हैं जब किसी बेस में एसिड को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है, एसिड और बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं, हमें एक साल्ट मिलता है प्लस वाटर। क्लियर? और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यहां इस एग्जाम्पल में हम ले तो देखिए बेस हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मानी
पानी में मिला हुआ, वैसे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड रूप में मिलता है हमें, सफेद पाउडर के रूप में पानी में घोल के हम इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। प्लस एसिड क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक्वस फॉर्म में। साल्ट क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलके बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O, दैट इज लिक्विड। एंड साल्ट भी एक्वस ही है क्योंकि गीला है। ओके, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। इसमें आप लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, लिखिए। The acid and base react with each other to form salt and water. क्लियर? लास्ट एक पॉइंट हम बना के लिख लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखिए, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस with each other to give neutral products, that is salt and water, is called neutralization reaction। और यहां से आपको दो चीजें और मिली, साल्ट एसिडिक है या बेसिक, न्यूट्रल, और वाटर भी न्यूट्रल है। अगर ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसका मतलब इसमें ना एसिड है और ना बेस है। क्लियर? ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए बेटा। आज के टॉपिक में इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।